हाय गाइस, वेलकम टू आई क्वांटास चैनल। आज हम बोर्ड एग्जाम की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। अंडरस्टैंड, बहुत बच्चों के तो अभी एकदम ही बोर्ड पास आ गए हैं, कुछ लोग का तो अभी स्टार्ट भी हो चुका होगा। सो फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स समझते हैं जो आप अभी डीडीए में कर सकते हो ताकि अपना स्कोर एलिवेट कर पाओ एंड अल्टीमेटली सीयूटी में एंड बाकी एंट्रेंसेस में आपको बेनिफिट हो। बिकॉज आप जानते हो बोर्ड्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बहुत बच्चे एट दिस पॉइंट ऐसा सोचने लगे कि बोर्ड्स के क्या फर्क पड़ता है एंड वो पूरा टाइम अपना एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। यार बिलीव मी, दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन मेक टू बी ऑनेस्ट। बोर्ड सीयूटी दोनों को मैनेज करते चलना है। इनफैक्ट अभी एट दिस पॉइंट मैं बोलूंगा आपके बोर्ड एग्जाम जब आ रहे हैं आपको लंबे लंबे ब्रेक मिलेंगे तो सीयूटी करना इज पॉसिबल। अगर आप इस माइंडसेट से रखोगे कि आपको एक ही चीज मैनेज करनी है तो आप या तो सीयूटी करोगे या बोर्ड्स करोगे, यू आर गोइंग टू इवेंचुअली हर्ट योर चांसेस। अगर आप टाइम देखते हो बहुत ज्यादा टाइम रहेगा, इफ यू मैनेज आउट बोथ थिंग्स आराम से आप मैनेज कर भी लोगे। ठीक है, तो इस माइंडसेट से आप रखो एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट बोथ थिंग्स। ठीक है, तो चलो आगे डिस्कस करते हैं बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी। ठीक है, जानता हूं मैं बहुत बच्चों को स्ट्रेस होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर मैं आपको खुद का अपना स्टोरी बताऊं, मैं अभी ऑल इंडिया रैंक 1 तो था सीयूटी में, उसके पहले आई स्कोर्ड 98% इन बोर्ड। हमारे टाइम पे टर्म 1 टर्म 2 दोनों चीज हुआ था। इट वाज डेफिनेटली वेरी ट्रॉमेटिक टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बट स्ट्रगल बहुत हुआ था एंड आई काइंड ऑफ रियलाइज जब मेरा टर्म 1 का रिजल्ट आया था, कुछ सीबीएसई के एंड से भी मिसहैप्स थे, बहुत कुछ था, बट स्कोर जिस हिसाब से था मुझे लगता था कि एसआरसीसी नहीं होगा। फिर सीयूटी का न्यूज़ आया कि सीयूटी होने वाली है। दैट वाज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी कि यार अब तो मुझे मौका मिला है, करना पड़ेगा। तो फिर आई डिड माई बेस्ट, अच्छे से मेहनत करा। बट एट द सेम टाइम यार फिर टर्म 2 के लिए वो एकदम मेरा टेस्टिंग पॉइंट था जहाँ पे मैं टर्म 2 के लिए भी पढ़ रहा हूँ, सीयूटी के लिए पढ़ रहा हूँ। तो वो मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे करा। ठीक है यार, मैंने नोटिस करा कि टर्म 1 का तो मैंने पढ़ रखा है, तो जो कॉमन पार्ट है वो तो मेरे को अभी रिवाइज करते चलना पड़ेगा। टर्म 2 का सोच के आई कैन नॉट जस्ट लीव टर्म 1। आप लोग के लिए तो बहुत एडवांटेज, आपको टर्म 1 टर्म 2 मिला के ही आ रहा है, राइट। सो एट दिस पॉइंट मैं बोलूंगा डिलीटेड को छोड़ दो, टर्म 1 टर्म 2 आपको मिला के ही आ रहा है तो आपके तो बहुत आसान है। बिकॉज आप जो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो वही सीयूटी के लिए पढ़ रहे हो। मेरे केस में द ओनली चैलेंज वाज कि आई वाज स्टडिंग फॉर टर्म 2, आई वाज आल्सो स्टडिंग फॉर टर्म 1। ठीक है, सीयूटी के लिए फिर पढ़ाई क्या थी? सीयूटी के लिए पढ़ाई जो टर्म 1 वाली थी वही थी, उसको एसेंशियली रिवाइज करना। टर्म 2 और सीयूटी में जो कॉमन है, जो आपके लिए अभी टर्म 1 प्लस टर्म 2 और सीयूटी के लिए कॉमन होगा, वो बस ये है कि जो आप टर्म 2 में पढ़ रहे हो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, जस्ट साथ साइड बाय साइड उसके लिए एमसीक्यूज भी लगाने लग जाओ। वो तो एनीवेज आपके बोर्ड्स में आने भी हैं तो आपको हेल्प भी करेंगे, तो हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, समझ रहे हो? आपको डिलीटेड पार्ट अभी कुछ भी नहीं करना है, ये सब चीजें नहीं करनी। जस्ट आपको उस चीज को ध्यान में रखना है। एक एडिशनल चीज मैं बोल सकता हूँ वो ये रहेगी कि आप ट्राई करो जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं सीयूटी के पीवाईक्यूज भी कर लो। अल्टीमेटली पीवाईक्यूज आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प ही करने वाले हैं, तो आपको बोर्ड्स में वैल्यू ऐड करेंगे। बाकी तो सिंपल है यार, देखो अभी आपको मोस्टली ऐसा फेज रहेगा जहाँ पे या तो आप अगर टॉपर बच्चे हो आप बस सैम्पल पेपर पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे आपको, बिकॉज योर सिलेबस इज मोस्टली डन। या अगर आपका सिलेबस नहीं डन है, आप मतलब अगेन दो और कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, सिलेबस नहीं डन है तो कि थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है, कुछ कुछ ही बचा है, कुछ कुछ बचा है, तो आप पहले सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। ठीक है, एंड साइड बाय साइड फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो एंड देन उसको पूरा रिवाइज अच्छे से करते रहो। ठीक है, जब आप रिमेनिंग टॉपिक कर रहे हो, मान लो आपका 80% डन है तो आपके पास मान लो अभी एक हफ्ता है, तो ये मत सोचो कि मैं 4 दिन 20% करूंगा एंड देन 3 दिन रिवाइज करूंगा। साइड बाय साइड रिवाइज करते चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रोज एक एक सैम्पल पेपर अपना दे ही दो। मतलब मैं आपको बेयर मिनिमम, इवन इफ यू आर अंडर प्रेप्ड, आई वुड से 3 सैम्पल पेपर ईच दे के जाओ। एंड जो लास्ट कैटेगरी जिसकी मैं बात करूंगा, इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है फिर भी एक सैम्पल पेपर तो जरूर देके जाओ। एग्जाम के पहले एक बार तो आपको नेट प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हो? तो अब लास्ट जो कैटेगरी थी एकदम भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको बस पास होना है। मैं सिंपल बोलूंगा सबसे पहले पीवाईक्यूज खोलो, एक तो आपको टेस्ट मिलेगा। लाइक देखो बहुत टाइम्स ना हमारे लाइफ में होता है, हमें साइकोलॉजिकली कोई चीज को फेस करना पड़ता है, अपने फियर्स को। तो आप बस सबसे पहले पीवाईक्यूज डाउनलोड करके देखो। आपको बस क्लास 12 पीवाईक्यू प्ले स्टोर में लिखना, आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पीवाईक्यू का एक्सेस मिल जाता है। सो डाउनलोड करके देखो, उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको दिखेगा, बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा दिखता है, राइट। सो देखो यार, जब आप वो पेपर देखोगे लाइव कि कैसा पेपर दिखता है बोर्ड एग्जाम का, आपको बहुत कंफर्ट देगा कि अच्छा इस तरीके से करना होता है, ऐसे करना होता है। शुरू में हो सकता है पैनिक दे, बट अल्टीमेटली गुड फॉर यू। एंड आपको उससे ट्रेंड एनालिसिस समझ आ जाएगा। पिछले 5 साल के पेपर देख लो, समझ आने लग जाएगा इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछा जाता है, उसको बार बार नोट करते जाओ एंड लास्ट में फिर उन चीजों पे फोकस करो एंड एक एक सैम्पल पेपर अपने हर टॉपिक का पढ़ लो। तो ये एकदम उन लोगों के लिए जिनको पास होना है। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो, सीबीएसई आईएससी कुछ भी हो, रीजनेबल में आप 90+ आराम से ला सकते हो अगर आप चीजों को मेंटेन करो। तो चलो उसको देखते हैं अच्छे से कैसे करना हो। जहां तक आपके 3 पीस की बात है, चलो मैं आपको बताता हूँ 3 पीस में क्या है। सबसे पहले प्रायोरिटाइज। आपको देखो, ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ, एट दिस पॉइंट आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। आप गलत चीजों को प्रायोरिटाइज मत करो। आप सीयूटी का बैठ के रिलेटेड पार्ट करो, वो भी सेंस नहीं बनाएगा। बैठ के पूरे टाइम एमसीक्यू सॉल्व करे, वो भी नहीं बनाएगा। अभी माइंडसेट आपका सब्जेक्टिव होना चाहिए। इवन दो ये सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपका माइंडसेट अभी सब्जेक्टिव होना चाहिए। कंसिडरिंग कीवर्ड्स लिखने होंगे, लंबे आंसर लिखने होंगे, हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन मेंटेन करना होगा। दैट हैज टू बी डन। ठीक है, एंड पीवाईक्यूज को एज सेड प्लीज इग्नोर मत करना। मेन आपका करता रहता पीवाईक्यू ही होने वाला है इस केस में। ठीक है, चलो आगे का डिस्कस करते हैं इसमें। यस, विच इज प्रिपेयर। तो यार प्रिपेयर का प्लीज मेक श्योर कि आप अपना स्केड्यूल को अच्छे से प्लान करो एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करो। यार मैं ऑनेस्टली बोला, जो आपका बोर्ड्स होने वाला है
इट इज जस्ट अ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर देयर। सो प्लीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। आपको लग सकता है कि यार ये चीज तो मैंने 4 बार देख ली, हो गया, अनलेस यू हैव रिटन इट, अनलेस यू हैव ट्राइड टू रिकॉल इट। आपके पास जो बुक होती है, बुक को देखे बिना आप रिकॉल करने का ट्राई करो, अनलेस आपने वो करा है तब तो सेंस नहीं बनेगा। सो प्लीज मेक श्योर आप रिकॉल और रिवाइज दोनों चीज कर रहे हो। यस, परफॉर्म। तो परफॉर्म यार देखो, एग्जाम में बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक कर देते हैं। आई नो सो मेनी पीपल जो एकदम टॉपर टाइप के होते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट बिकॉज एक तो उन्हें सैम्पल पेपर नहीं करा है और ज्यादा पैनिक हो गए हैं, वो अच्छा नहीं कर पाते। सो प्लीज अब अपना जो भी आपको टाइम मिलेगा एग्जाम में, रीडिंग टाइम, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। गलत क्रेडेंशियल्स मत भर दो अपने, है ना, पेपर को कोई फाड़ मत देना हड़बड़ी में रूलर तानते हुए, राइट। एंड ज्यादा टाइम या तो बहुत ज्यादा चिल भी मत हो कि पता चला आपने कुछ आंसर ही छोड़ दिया, या बहुत ज्यादा हड़बड़ी में मत करो, पैनिक में कि आपने हैंडराइटिंग अच्छा नहीं रखा या गलती कुछ कर दिया, आपको पूरा आंसर कट करना पड़ रहा है, वापस लिखना पड़ रहा है। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, बट प्लीज ध्यान रखो कि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। डी डे में अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द डी डे, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट्स के तो मैं यही बोलूंगा, आपको इंटेंसिटी ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस बाद में बढ़ानी है, अभी के लिए सिंपल है, जस्ट मेक श्योर थोड़े एमसीक्यूज कर लो कंसेप्चुअल प्रैक्टिस के लिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल रहा है तो पीवाईक्यूज कर लो सीयूटी के, विल हेल्प यू मोर। एंड बाकी टाइम अपना सब्जेक्टिव में लिख लिख के प्रैक्टिस पे डिवोट करो, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। सेकंड, आपका जहां तक जनरल टेस्ट इंग्लिश का बात है, सो आपको बहुत लंबे लंबे ब्रेक्स मिलेंगे, उसमें जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आई वुड नॉट से कि रोज 1 घंटे देने हैं इस केस में, जब भी टाइम मिल रहा है उस दिन ज्यादा दो, जिस दिन टाइम नहीं मिल रहा उस दिन छोड़ दो। जैसे अगर अगले दिन आपका कोई मान लो इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है, उस दिन क्यों पढ़ोगे जनरल टेस्ट, क्या मतलब है, तो वो चीज है, उसको आप छोड़ सकते हो। बट इंग्लिश आई वुड स्टिल से कि यार प्लीज ट्राई करो, जितना अगर रोज आप आधा घंटा भी दे सकते हो तो प्लीज दो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उससे आपका हो जाएगा। बाकी मॉक्स ट्राई करो, हफ्ते में एटलीस्ट एक मॉक तो देते रहो एट द स्टेज, ठीक है, इंग्लिश और जीटी का। बाकी एनसीईआरटी की ये तो गोज विदाउट सेइंग यार, चाहे सीयूटी हो बोर्ड्स हो, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, सो प्लीज उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, हो जाएगा यार, सॉर्टेड है। देखो बहुत ही सिंपल था, ये वीडियो आपने देख ली, आपने अच्छे से अपने आप को रन थ्रू करा है। आई होप यू हैव टेकन नोट्स, जो भी हमने टिप्स बताए उसके, एंड अच्छे से तैयारी करो यार। कुछ भी डाउट्स हो आप जानते हैं हमारे पास फ्री एक्सेस बहुत सारी चीज़ों का, व्हाट्सएप कम्युनिटी, यूट्यूब, टेलीग्राम, आप इन सब पे ज्वाइन करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, और भी टिप्स चाहिए मुझे बताओ, मैं लाऊंगा एंड अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, कुछ भी हो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, कमेंट पे डाल देना। ऑल द बेस्ट।